नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित के महाकुंभ बैच में। गणित के महाकुंभ बैच में नहीं, कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में, है ना। चलिए आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को, है ना। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ सर। बढ़िया भाई, सभी का आपका स्वागत है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, है ना। यूट्यूब पर नहीं है भाई बैच, केवल यहीं पर है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को मेरा नमस्कार। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि भाई जितने भी लोगों ने कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच लिया है, भाई बहुत सीरियस होके पढ़ना, बहुत सीरियस होके, है ना। क्योंकि ये वो चीज है जो कोई नहीं कर रहा पर हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इसका फायदा उठाइए। कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करिए। जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एडवांस कैलकुलेशन में, वो कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। कल हमने एडिशन शुरू किया था, ठीक है। एडिशन के 3 टाइप मैंने आपको करा दिए थे, आज चौथे टाइप की बारी है। पहले कुछ देर जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम केवल दिमाग पे जोर डालेंगे, जैसे वार्म अप होता है दिमाग, उसे दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगे थोड़ी देर, ठीक है। और साथ के साथ ये सब कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज इसमें भी लेवल बढ़ जाएगा और दूसरी चीज में भी लेवल बढ़ जाएगा, एडवांस कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए देखते हैं। ये है आज का पहला सवाल, है ना। 2 अंक के साथ 2 अंक जोड़ना, पर ऐसे बहुत सारे नंबर जोड़ना। अब जब आप बहुत सारे नंबर जोड़ोगे ना तो दिमाग पे पड़ेगा लोड, और वही लोड आपको आपका दिमाग खोलना सिखाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले यही नंबर पकड़ लेते हैं, 7 4 11 5 16 6 22 7 29 9 38 8 46। तो 46 ना कहीं मेरे दिमाग में बैठा है और साथ में एक जीरो लेके बैठा है, 460, ठीक है जी। अब मैं ये देखता हूं, 10 8 18 8 26 8 34 7 41। तो मेरे को पता है 460 तो मेरे पास था, 41 और 501 हो गया, ठीक है। तो 501 मेरा आंसर आ जाएगा, पर मेरे को लिखना नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को डायरेक्ट करना है दिमाग के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में से करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, पर भाई उस दिक्कत से ही तो आगे निकलना है ना। उस दिक्कत से ही हमें आगे निकलना है। तो स्टार्टिंग के सेशन में आज यही प्रैक्टिस करेंगे, 2 अंक की 2 अंक के साथ, फिर 3 अंक की 3 अंक के साथ। अब ऐसा नहीं है ना भाई, कैलकुलेशन बैच आपने ले लिया, आप सोच रहे हो इंप्रूव होगा। भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को मैं डेली करा रहा हूँ, 2 + 2 4 करा रहा हूँ। अगला देखिए, बताइए, दिमाग लगाइए, कैलकुलेट करिए और बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। बड़ी कैलकुलेशन है, दिमाग पे जोर पड़ेगा पर भाई असर होगा। बताइए जल्दी से। सर मेरे पास दोनों बुक है, बहुत बढ़िया भाई। बुक है तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत बढ़िया है। 7 11 19 26 33 39 41 410, 11 17 26 28 29 33 35, 410 और 35 हो जाएगा 445। 445 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 445 आंसर हो जाएगा। भाई जिस जिस पे किताब भी है ना, उन सभी से ना मेरा एक प्यार भरा निवेदन है, आप सभी लोग ना एक रेटिंग भी 5 स्टार की दे देना अगर आपको लगता है मैंने वाकई में बहुत शानदार किताब बनाई है, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। अगला है ये आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आएगा तुरंत। प्रणाम भाई। जल्दी।
9, 15, 22, 25, 29, 30, 300। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप 300 के आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 309, 316, 320, 322, 327, 331, 338। 338 कहां पर है? यहां पर है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाना चाहिए। 338 मेरा आंसर आ जाएगा। सर बुक से काम चल जाएगा, नोट्स बनाने होंगे? मेरे भाई नोट्स वोट्स आपको कुछ नहीं बनाने, बुक से काम चल जाएगा। सर जी बुक बहुत अच्छी है आपकी, शुक्रिया भाई। आइए अगला बताइए जल्दी से, दिमाग पे जोर डालिए और जल्दी जल्दी बताइए। इतनी फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है आपको भाई, आपको ना यही चीज चाहिए, फास्ट। फास्ट कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब आपके सामने मैं कर रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस करिए इस चीज की। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा भाई, एक गाड़ी जो 10-20 साल तो नहीं कह सकता, 25 साल ही बोल दूंगा, क्योंकि 25 साल बड़े हो गए आप, एक एवरेज उम्र मान लो हर एक बच्चे की 20 से 25 के बीच। ठीक है, तो भैया 25 साल से दिमाग में जो जंग लगा है, आज तक उस दिमाग से काम वैसे नहीं करवाया स्पीड वाला, वैसे तो बहुत पढ़ाई करी है, तो भैया स्टार्ट होने में गाड़ी को थोड़ा वक्त तो लगेगा। जब गाड़ी गर्म होगी तो दौड़ेगी। 13, 22, 30, 37, 44, 50, 52, 520, 525, 31, 39, 47, 52, 59, 66, 71, 571। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 571 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अभी तो लेवल बढ़ेगा इसके अंदर भाई, स्टार्टिंग में मैं यही प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखिए ध्यान से बताइए क्या आएगा, मैं भी बिना पेन से लिखे करता हूं। क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 500, ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बात बताऊं, आप में से जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, बात को ना समझना, चीजें आने से कुछ नहीं होता। मैं आप अगर बाजार में जाके 100 बच्चों को ये दे दोगे, 100 के 100 बच्चे इसके कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मेन बात है कि आपके दिमाग का प्रोसेसर कितना फास्ट है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है। क्या वो तुरंत तुरंत कर पा रहा है? कंपटीशन की डिमांड ये है, कंपटीशन की डिमांड केवल ये नहीं है कि आपको आना चाहिए, कंपटीशन की डिमांड ये है कि आपको तेज आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कई बच्चे जिन्होंने किताब ले भी रखी है ना, वो किताब कंप्लीट करके बैठे हैं और वो सोचते हैं कि हाँ अब तो हमें आ गया, अब क्या करना है? भाई बर्बाद हो जाओगे। डेली प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि आपको डेली 2-2, 3-3 घंटे पढ़नी है भाई, आधा पौना घंटा निकाल लो अपने लिए, बहुत है। पर ये दिमाग डेली चलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कुछ भी चीज, जैसे आप वॉक करने जा रहे हो तो डेली वॉक जरूरी है, उससे रूटीन बनता है। ठीक है, डेली क्रिकेट खेलेगा जो, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो डेली दिमाग जब चलेगा ना तो ही इसका फ्लो अच्छा होगा। आगे देखिए, फिर अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। चलिए बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सर जैसे कल आपने बेसिक और एडवांस किया था वैसे ही डेली करवाइएगा। बिल्कुल ही भाई वैसे ही रहेगा। अभी कुछ देर हम ये वाला करेंगे, ठीक है, फर्स्ट बुक का पार्ट है जो इंस्पेक्टर चालीसा का, फिर उसके बाद सेकंड बुक का पार्ट करेंगे और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कल किया था। सॉरी, आइए देखते हैं। 15, 22, 29, 36, 42, 46, 51, 510, 6, 12, 19, 26, 30, 39, 46, 510 और 46, 556। ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लिखने की जरूरत पड़ रही है भाई, ठीक है, लिखने की जरूरत किसी को नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब मैं अगले टाइप पे आता हूं। अब आगे टाइप 5, 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट।
ठीक है, 3 अंकों में 3 अंक जोड़ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 7 2 1 प्लस 3 8 9। ध्यान से बात समझना, ठीक है। 2 अंक से 2 अंक में तो हमने करना सीख लिया। 2 अंक का करते थे तो पहले 1 0 लगाते थे, जब 3 अंक का करेंगे तो पहले डबल 0 लगाएंगे। 7 और 3 10 हो गया, है ना। 10 के आगे डबल 0 1000, ठीक है। 2 और 8 10 हो गया, 10 के आगे 1 0, ठीक है। 1 और 9 कितना हो गया 10, और 10 और ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 1110। ठीक है जी, 1110 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी, है ना। तो जैसे हम पहले करते थे 2 अंक के साथ, जब 2 अंक होते थे तो हम यहाँ शुरू करते थे तो 1 0 लगाते थे। तो भैया 1 0 वाला तो हो ही रहा है, आगे वाला भी हो रहा है, पर स्टार्टिंग वाला कैसे करना है, इसके आगे 2 0 लगाना है क्योंकि इसके आगे 2 अंक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आगे एक एग्जांपल और रखता हूं आपके। मान लेते हैं मेरे सामने ये लिखा है, जल्दी से बताइए कितना आएगा भाई, सेकंडों में बताना है हमें। मैथ्स का डर निकालना है सर, बिल्कुल भाई, कैलकुलेशन का डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा जिसने 3 महीने मेरे साथ काट लिए। दो और 3 5 यानी 500 रुपए आ गए मेरी जेब में। 4 और 6 10, 1 0 और माना 100, यानी 600 रुपए हो गए मेरी जेब में। 3 और 2 5, तो 605 आ गया। 605 सभी का आंसर आ जाना चाहिए बिना लिखे, बिना पेन के। अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। पांच और 3 8 यानी 800 रुपए आ गए जेब में। 8 और 1 9 यानी 90 रुपए आ गए, 890 रुपए हो गए। 7 और 2 9, 899 रुपए हो गए। ठीक है, 899। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तुरंत बताइए देखते ही क्या आंसर आएगा। तुरंत देखते ही बताना भाई। 9 और 6 15 यानी 1500, और 23 और 4 भी देख सकता हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 1527 हो जाएगा। ठीक है, 1527। आगे बढ़ते। 789 प्लस 365, जल्दी से बताइए। सात और 3 10, 10 का मतलब कितना हो गया 100 आ गया मेरे पास। 100 कह रहा हूं, 1000 आ गया मेरे पास। 8 हो जाए 14 का मतलब 140। 1000 और 140 कितना होता है 1140। 1140 और 14 1154। ठीक है, 1154 आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है और पेन फ्री कर पा रहे हैं? जल्दी से एमजी टाइप करें अगर आप पेन फ्री कर पा रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझ गए तो। भाई मेन ना रोल इसी का ही है, तलवार जो है ना उस पे धार लगातार लगाए रखनी है हमें। ऐसा नहीं है कि तलवार पे धार लगा ली एक बार, अब आराम से रख दी मैदान के अंदर, तलवार यूज ही नहीं हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है जब आप युद्ध लड़ने जाओगे वो तलवार काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी भाई। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर है ना दिमाग का, ये इसी तरीके का है, इसके अंदर नंबर आते जाते रहेंगे लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता। तो भैया ये परफॉर्म कर देगा। और अगर इसको आप सोचो कि भैया मैंने बुक ले ली, पढ़ लिए सारे कॉन्सेप्ट और बैठ गया, बर्बाद हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ बुक लेने का। आप सोचो सर का कोर्स ले लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, खुद कुछ नहीं किया, ठीक है, तो भी बर्बाद हो गए भाई।
बात ये है कि ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये डेली बेसिस पे करने वाली है। जो एडवांस वाली कैलकुलेशन करा रहा हूं ना मैं, हैक बुक वाली, वो डेली बेसिस वाली नहीं है, वो तरीके है कि तरीका आ गया एक बार तो जहां इस्तेमाल होगा करते रहेंगे। पर ये जो इंस्पेक्टर चालीसा वाला है डेली बेसिस वाला है भाई। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से बताइए, तुरंत देखते ही आंसर फेंकना है सभी को। नौ चार 13 और 12 और 24 तो 36, वैसे भी लिख सकता हूं मैं 1336, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बताइए। अब थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, और चलिए अभी आगे तो और बड़ा आने वाला है भाई। चलिए बताइए, 8 7 15 यानी 1500, 1500 रुपए जेब में आ गए। 8 और 8 16 यानी 160, 1500 और 160 1660, और 14 1674, 1674 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। 1674 आंसर हो गया, बहुत शानदार। अगला देखिए, 875 प्लस 578, तुरंत बताइए। 1453, बहुत शानदार। 1453, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रकार पे आते हैं। तो 3 डिजिट बहुत सारी है, एक आध एग्जांपल ले लेंगे। देखिए क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है ना, टाइम टेकिंग है, पर जोर डलवाना है भाई। पहले सबसे छोटा नंबर लिया था हमने, 1 में 1 अंक, फिर 2 में 1 अंक, फिर 2 में 2, फिर 2 में 2 वाले बहुत सारे, फिर 3 में 3 वाला, ठीक है, फिर 3 में 3 वाले बहुत सारे। तो ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही किया जाता है। दो 3 7 13 22 30 38, 3800। अब 3800 दिमाग में रखना है। देखिए ये दिमाग में रखना है, ये मैंने लिख तो दिया आपके लिए, पर मैं नहीं लिखता इसे। 3 3 6 2 8 4 12 4 16 5 21 और 1 22, 22 का मतलब है 220, तो 4020 हो गया। 4024 28 33 38 43 47 51, 4051 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बड़े लेवल का सवाल है। अब आप सोचिए, जब आपने क्लास शुरू करी थी तो आप किस चीज से शुरू करी थी, और अब आप क्या कर रहे हो, वो भी बिना पेन के कर रहे हैं, दिमाग में कर रहे हैं। तो इसका जो असर है ना वो बहुत गहरा है, पर उन्हीं बच्चों के लिए जो डेली बेसिस पर करता रहेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। ये बताइए, चलिए मेरा आंसर भी आ गया है, आप बताइए। सर मेरा मेडिकल शॉप है, वहां प्लस कर सकते हैं ऐसा करके? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। ये तो मैंने जनरल चीज बताई है आपको। कई बच्चे तो इस चीज पे टशन भी बहुत जगह मार लेते हैं, ला भाई हम करके दिखाएं, ला भाई ये आ गया। इतने भाई कैलकुलेशन का तो अपना रुतबा है। कैलकुलेशन अगर किसी की मजबूत है तो वो इंप्रेसिव भी बच्चा कहलाता है ना। 3132 आएगा बिल्कुल। मैंने समय इसलिए ही दिया इसके अंदर क्योंकि बड़ा है ये। ठीक है, ये बड़ा है, तो 3132 आंसर आएगा इसका।
ठीक है, चलिए अगले पे आता हूं मैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, आप सोच भी नहीं सकते। आप वो चीज कर लेंगे 3 महीने के अंदर, आपने सोचा नहीं होगा। अभी तो आपने सिलेबस देखा, मेरे पे विश्वास किया और बैच खरीद लिया। अभी आप देखिए 3 महीने क्या क्या होने वाला है। और 3 महीने कोई फिक्स नहीं है, 3 से भाई 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, चलिए मैं भी दिमाग में करता हूं। चलिए आ गया आंसर मेरा भी, 3182। बिल्कुल भाई, 3182 आंसर आएगा। कई बच्चों को जोर लग रहा होगा यहाँ पर, आंसर भी जल्दी नहीं आ रहा होगा, किसी किसी का गलत भी आ रहा होगा। बस आपको ना अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी दिशा तो सही हो गई है, आप मेरे पास आ गए हो। पर बहुत सारे बच्चों ने बैच लिया है, सभी बच्चे देखने भी नहीं आए और सभी बच्चे देखेंगे भी नहीं, ये मुझे भी पता है। ठीक है, पर भैया जो देख रहा है वो ये समझ लेना कि आप बहुत सही जगह आ गए हो। बस कंटिन्यूसी अपनी मेंटेन रखना डेली बेसिस की। ठीक है सर, मेरे से नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बस, है ना। मैंने बोला है ना बहुत सारे बच्चों के साथ होगा, क्योंकि इतनी अच्छी स्पीड है नहीं ना अभी, क्योंकि कभी दिमाग पे जोर डाला ही नहीं। आपको अपने दिमाग की पोटेंशियल ही नहीं पता कि आपके दिमाग क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वो आपको यहीं से पता लगेगा। स्टार्टिंग में देखिए, जब सालों पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करो इतनी आराम से स्टार्ट होती नहीं है, कई बार धक्का भी लगाना पड़ता है, पर जब चलती है ना फिर वो दौड़ जाती है। सर शुरू से लिखना पड़ता है 1000 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है वो 1000 वाला लिख लो, आगे वाला करके देखो, है ना। सर 40 मिनट का ही क्लास रखिएगा डेली भाई, 40 45 50 इतना ही रहेगा। अभी 1 घंटा हो गया तो 1 घंटा भी हो सकता है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। 1 5 6 7 13 6 19 3 22 2 24 2 26 1 27। अब भैया यहाँ पर बच्चा अटक जाएगा। जब वो 2700 दिमाग में रखेगा ना, जब वो आगे बढ़ेगा 8 8 16 8 24 6 30 5 35 4 39 2 41, 41 का मतलब हो गया 410। तो भैया पहले कितना था, अब वो पहले वाला सोचेगा, वही तो सबसे मेन चीज है। 2700 था और 410 3110, 17 25 29 38 47 55 60 61 3161 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं मेरे भाई, मुझे पता है। जब गेम मैंने बनाया है तो मुझे इसके रूल भी पता है। ठीक है, पर मैंने आपको ये भी बताया आगे का, ये स्टार्टिंग में होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना चीजें आपको लगेगा कि आप ही ने कर ली, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने खुद अपने दिमाग से बिना पेन के इतनी अच्छी कैसे कर ली। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या रहेगा, मैं नहीं रहूंगा उसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन ये रहेगा कि आपने अपने दिमाग पे कभी जोर ही नहीं डाला, कभी दिमाग से कुछ करवाया क्या। दिमाग ऐसी चीज है, इसे जैसा करवाओगे वैसा कर लेगा। इसे आलसी बनाओगे आलसी बन जाएगा, इसे स्मार्ट बनाओगे ये स्मार्टर बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसे मैं सेव कर देता हूं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एडवांस कैलकुलेशन पे। ठीक है, एडवांस कैलकुलेशन चैप्टर 1 हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें कर ली थी। आज हम बेस 50 के साथ स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको कोई जवाब नहीं देना है, आराम से डेडिकेटेड होकर चीजों को समझना है बस। ठीक है, 50 के पास वाला स्क्वायर, एक एग्जाम्पल है मेरे सामने 46 का स्क्वायर। चलिए एक ऐसे ही, जब हम ये कर ही रहे हैं तो इससे पहले यही देख लेते हैं कल वाले बच्चों ने कितना कुछ करा। मुझे 107 का स्क्वायर बताओगे जरा कितना होगा, 107 का स्क्वायर जल्दी से बताओ।
भाई 7 ज्यादा है तो 114 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया जी, है ना। प्रैक्टिस भाई आपको खुद ही करनी है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अगला देखिए, मैंने आपसे पूछा 96 का स्क्वायर बताइए। चार कम है, 96 में से 4 गया 92 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, है ना। ये हमने कल किया था। एडवांस भाई पेन से ही करनी है, एडवांस कैलकुलेशन आपको करनी भी क्या है, सीखनी है पहले, फिर घर पे बनाना आराम से, टाइम देना। एक और ले लेता हूं मैं आपके सामने, है ना। 107 हो गया, 96 हो गया, मैंने बोला आपसे 114, इसका बताइए 114 का स्क्वायर। ये हमने कल करे हैं सारे 100 के पास वाले। चौदह का स्क्वायर क्या होता है, 196 का 96, एक आगे 114 और 14, 128 और एक 129, सीधा आ गया हमारा 12996, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस 50 के साथ स्क्वायर, ठीक है, वो 100 के साथ था, 50 के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं 46, 46 50 से कितना दूर है, 4 दूर है, ठीक है जी। कितना दूर है, 4 दूर है। तो 25 में से 4 घटाएंगे, तो वहां तो हम 100 में से घटाते थे, पर 100 का आधा 50 है, ठीक है। 100 का आधा है 50, ठीक है। तो हम यहां 50 की जगह 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 4 गया तो 21 आ गया और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 2116 हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। 2116 आंसर हो जाएगा। मेरे भाई नाम लूंगा ना तो ये नाम ही लेता रह जाऊंगा मैं, यहां मैं आपको ना सिखाने के लिए आया हूं मेरे भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। अब आपको आंसर नहीं करना, आ गया आपका आंसर तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस है आपकी। 12 नंबर कम है ये किससे, 50 से, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचता है, 13, ठीक है। पर 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का 44 आ गया, एक आगे, तो यहां कितना बचा था, 13 बचा था, ठीक है। और ये 13 और एक कितना हो गया, 14 हो गया, 1444 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1444 हमारा आंसर हो गया। सर हमको 110 तक स्क्वायर याद है और क्यूब 50 तक याद है, भाई बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया याद है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अगला देखिए 56 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 25 में से अगर 6 गया, 25 में अगर 6 जुड़ा, गया नहीं 6 जुड़ा, क्योंकि 6 ज्यादा है ना, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, तो 31 36 मेरा आंसर हो जाएगा, 3136, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई। अगला देखिए 63 का स्क्वायर, सभी प्रकार की वैरायटी ली है। 63 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 69 लिख दिया, एक चला गया आगे, तो 25 और 13 कितना हो गया, 38, 38 और एक कितना हो गया, 39, तो 3969 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3969 आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो एग्जांपल खत्म हो गए, चलिए कोई नहीं फिर भी ले लेता हूं मैं। मैंने आपसे बोला 62 का स्क्वायर,
तो ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है किससे, 50 से। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। एक चला गया ऊपर, 25 और 12 कितना हो गया, 37। और जो एक ऊपर गया है वो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो 38 बन जाएगा। तो 38 44 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3844। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया यूनिवर्सल मेथड से। इसके अंदर हमने डेसिमल नंबर का स्क्वायर कर लिया है, बेस 100 के साथ स्क्वायर कर लिया है, बेस 50 के साथ स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको करा दी है किस किस तरीके से करी जाती है। अब अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी, ये कई जगह इस्तेमाल हो जाती है, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 बार 9 का स्क्वायर, 5 बार 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए एक प्रॉपर्टी है ध्यान से देख लेते हैं। किसका स्क्वायर करना है, 99 का, 2 बार 9। ठीक है, तो 99 में से एक घटाओ, यहां लिख दो, और यहां 01। ठीक है, 99 में से एक घटाओ, यहां लिख दो, और 01। ठीक है, तो जितने 9 होंगे उतना एक आएगा, जितने 9 होंगे उतना एक कह रहा हूं, उतना 0 आएगा। ये 8 और 1 फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। ध्यान से देखिए फिर से, 999 का स्क्वायर निकालना है तो एक कम करो, 998। कितनी बार 9 है, 2 बार, तो 2 बार 0 आ गया, लास्ट में 1। 4 बार 9 का स्क्वायर निकालना है तो 3 बार 9 आएगा, एक कम करा, ये 8 आ गया। जितने 9 है उतने ये आएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा। 5 बार 9 है तो भाई 4 बार 9 आ गए, 4 बार 0, 8 और 1। ठीक है, कई बार ना ये सवाल डायरेक्ट ही आ जाता है एग्जाम में, 99 का स्क्वायर निकालो, 999 का, इसका उसका, कई बार आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए, 999 का स्क्वायर बताइए, सीधा बताना है अब आपको, एक एक बच्चे को। भाई 998 आएगा, जितने 9 उतने 0 और 1। ठीक है, मैंने आपसे बोला इसका बताइए क्या आएगा। कितने 9 है, 6, तो 5 आ जाएंगे, एक 8 आएगा, 5 बार 0, 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप ये भूलेंगे नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई साहब जो पेपर में आ जाती हैं, तो आपको पहले से पता होनी चाहिए भाई। तो जब स्क्वायर कराया हमने तो स्क्वायर से आधारित सारी चीजें कराई हैं आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं क्यूब पे। कई कई चीजें ऐसी है, बहुत छोटे छोटे पार्ट है, जैसे आप बुक में देख पा रहे हो, ये स्क्वायर हमने किया, डेसिमल किया, 100 के साथ स्क्वायर, 50 के साथ स्क्वायर, 99 का, 999 का, इसका, फिर क्यूब पे आएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट है जो मैंने कल सिलेबस पे लिखा भी था। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरों के कमेंट नहीं दिखेंगे, अपने ही कमेंट दिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं आ रहा हूं क्यूब पर, क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब के लिए ना आपको एक फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बात समझना। क्यूब के लिए आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ये पहली संख्या आएगी, ये दूसरी संख्या आएगी, ये तीसरी संख्या आएगी, ये चौथी संख्या आएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब नजर आ रहा होगा यहां पर। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखिए, a का मतलब a क्यूब। अब a लगातार कम होता रहेगा, b बढ़ता रहेगा, क्यूब से स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से 1 हुआ, पर टोटल मिला के तो 3 ही होना चाहिए। 2 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, और लास्ट में जाके b 3 हो जाएगा।
ठीक है जी। तो a क्यूब 3a² b 3ab² b क्यूब। अब हमने यहाँ पर क्या करा, एक जनरल मेथड लिया है जिससे हम पेपर में कोई क्यूब आता है तो उसे बहुत आराम से निकाल पाए। ठीक है, ये पेपर के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि दुनिया का कोई भी क्यूब मैं निकाल लूंगा। ठीक है भाई, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसकी पेपर में। तो मैंने स्टार्टिंग में ये वार्निंग दी है, जो पेपर में हम चीज आ सकती है ना, हम उसको लेके ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, मेरे भाई आपको बैच का फायदा नहीं लग रहा तो आप मत लो क्लास, है ना भाई। अभी शुरुआत है, अभी लास्ट तक जाते जाते देखिएगा क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यार ये उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो। एक बच्चा है पता नहीं क्या कमेंट ही कमेंट करे जा रहा है, मैं ब्लॉक करवा दूंगा भाई, चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे हमसे, है ना। हम उस प्रकार के नहीं है, ध्यान रखना। हमें लालच नहीं है किसी का भी, बहुत नियत से काम करते हैं, नियत से पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ। ध्यान से देखिए, 42 का क्यूब है। तो भैया जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका टाइम बर्बाद मत करो भाई। अगर मैं इसे a ले लेता हूं, इसे b, तो हमने क्या पढ़ा था, यहां पर b का क्यूब, फिर b कम होगा, ab² हो गया। ठीक है जी, फिर b और कम होगा तो ये स्क्वायर होगा, ये भी हो जाएगा, फिर a क्यूब आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखना। b क्या है, 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। 2 का स्क्वायर गुणा 4 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 16 तिया 48, 48 का क्या आएगा, 8 आएगा, 4 ऊपर, फिर 3 गुणा 4 का स्क्वायर गुणा 2, तो 16 तिया 48 दूनी 96 और 4 100, 100 का 0 आएगा, 10 ऊपर, फिर आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64 और 10 74, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74088। सर सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है, सब्ट्रैक्शन कराऊंगा ना बस भाई, है ना, बिल्कुल कराऊंगा। सारी चीज एक साथ सोल्व नहीं होंगी ना मेरे भाई, मैं बिल्कुल बहुत प्लानिंग से बैच लाया हूं। ठीक है, और आप ये देखिए यार, 199 में मैं बैच लाया हूं, आपको क्या क्या देने वाला हूं। ठीक है, वो 3 महीने बाद बताना बस। ठीक है, शिकायत नहीं रहेगी भाई आप में से किसी की मेरे साथ, मुझे पक्का पता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास है 53, इसका क्यूब निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब मैं कैसे करूंगा, 3 का क्यूब 27, 2 ऊपर। ठीक है, 2 मैं दिमाग में भी रख सकता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ऊपर ही रहे, 2 मेरे दिमाग में भी रह सकता है। ठीक है, तो 3 गुणा इसका स्क्वायर, 3 तिया 9, तिया 27, पंजे 135 और 2 137, 13 ऊपर। अब 25 तिया 75 तिया 225, ठीक है, और 13 238। ठीक है, यही आ गया, 238 आ गया। देखिए ध्यान से, ठीक है, 238 आ गया, 23 आगे चला गया, 5 पंजे 25, पंजे 125 और 23 148, ये आंसर हो गया 148877। ठीक है, ये आंसर आ गया। स्क्वायर रूट खत्म हो गया क्या, स्क्वायर रूट भाई अभी शुरू भी नहीं हुआ आपका, स्क्वायर रूट अभी शुरू भी नहीं हुआ भाई, है ना, ये आ गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं किसी ने मेरे से पूछा कि आप क्यूब निकालो किसका, 23 का, 3 का क्यूब 27 हो गया, 7 यहां पर 2 ऊपर। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54,
ये भी लिखना पड़ेगा, रुक जाओ। 3 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर, तो 9 3 27 दूनी 54 और 2 56, 56 का 6, 5 ऊपर आ गया। फिर 3 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 3, तो 9 चौक 36 और 5 41 का 1 आ गया, 4 ऊपर। अब यहां पर 2 का क्यूब आ गया, 8 और 4 12, तो 12167 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12167 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। कमेंट सबका आ रहा है भाई मेरे पास, है ना, कमेंट सबका आ रहा है, पर मैं कमेंट पे नजर नहीं मार रहा हूं, मैं आपको कंटेंट सिखा रहा हूं। क्योंकि भाई आधा पौना घंटा 1 घंटे की क्लास है, उसमें भी मैं आपके साथ कमेंट वमेंट बातचीत में लग जाऊंगा। भाई साहब मुझे अगले 3 महीने 4 महीने आपको बेहतरीन काम कराना, आपके दिमाग पे जोर डलवाना है। ठीक है, असर दिखना चाहिए, बातें नहीं। ठीक है, क्यूब का बड़ा प्रोसेस है, बिल्कुल भाई क्यूब बड़ा प्रोसेस ही है ना। अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 56 का क्यूब। आप सोचिए ना, क्यूब करना भी क्या मजाक है क्या, बड़ी चीज है क्यूब करना। अब मेन बात है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर मैं 6 का क्यूब करता हूं 216 आ जाएगा, 21 आगे, 6 6 36 पंजे 180, तिया 540, ठीक है, और 21 561, यानी 56 आगे, 25 6 150, 150 तिया 450 और 56 506, 50 आगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 50 165, 165 नहीं 175, ये आ जाएगा। पर भाई कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए, जो बेसिक में सिखा रहा हूं ना आपको, उसका रोल है यहां पर। लगातार जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। ठीक है, क्यूब नहीं हो पा रहा, एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत फास्ट कर रहे हो। बिल्कुल फास्ट करूंगा ही ना भाई, आपको ये चीज दिखा। पहले मैंने बेसिक एग्जांपल बहुत धीरे करा है, ये देखिए, ये रे बेसिक एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये, ऐसा ही करेंगे। बेसिक एग्जांपल ये, एक एक चीज लिखकर, फिर अगला देखिए, फिर मैंने ये वाला भी बताया, एक एक चीज लिखकर, एक चीज को 2-3 बार ही लिखा जाएगा, फिर लास्ट में तो यही बताया जाएगा कि आपको कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये करा कि आप ये देखिए, करना आपको ऐसे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है लिखकर कर सकते हैं, लिखकर भाई फायदा क्या हुआ। ठीक है, लिखकर फायदा क्या हुआ। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 72 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब कोई बच्चा बोले मेरे से कि सर आप निकाल के दिखाओ 98 का क्यूब। 98 का क्यूब तो भाई मेरे से नहीं निकलेगा, और 98 का किसी पेपर में भी आपसे नहीं पूछा गया होगा। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो वह अलजेब्रा पे क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, तो 72 का क्यूब मैंने पूछा आपसे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब वही बात है, देखिए एक बच्चे ने कहा सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है पर कैलकुलेशन नहीं हो रही। वो पता है क्यों नहीं हो रही, क्योंकि प्लस गुणा भाग माइनस ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही कोशिश करी है भाई, ये तो सीखने वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो साथ साथ चल सकता है। तो जो कैलकुलेशन मजबूत करने वाला पार्ट है, प्लस माइनस गुणा भाग, उसे ना छोड़ा जाए, इसलिए उसे भी इस बैच में इंक्लूड किया है। नहीं तो मैं केवल हैक बुक का बैच ला रहा था 199 आपकी फीस लेके, पर मैंने सोचा कि नई बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इंस्पेक्टर चालीसा भी इसमें शामिल ही कर लेता हूं। ठीक है, चलिए 72 का क्यूब देखिए, 2 का क्यूब देखता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, ए क्यूब, फिर ए कम हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, और फिर बी क्यूब। एक बच्चे ने बोला फॉर्मूला याद नहीं है। भाई आपको फॉर्मूला याद है, आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। आप क्या करते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आप ये करते हो। ठीक है, यही 4 चीजें तो है, बस ऑर्डर ये है कि ए क्यूब यहां पर है, बी क्यूब यहां पर है, फिर ए कम हो रहा है लगातार, बी लगातार बढ़ रहा है, बस, है ना। चलिए, तो 2 का क्यूब हो गया 8,
अब 3ab स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 3 84, 8 ऊपर। अब 7 सत्ते 49, 49 तिया 147, दूनी 294, ठीक है, और 8 402, ठीक है, 402 का 2 आ गया 40 ऊपर, 343 और 40 383, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूं कि भाई सही भी आ रहा है अपना, गलत आ रहा है। अच्छा 37 आएगा ना, रुक जाइए, 37 आएगा, है ना, 37 आएगा। तो भाई ये है आपके सामने। अब कोई बच्चा बोले कि क्यूब सर बड़ा पड़ रहा है, क्यूब बड़ा ही है भाई। और आप सोचिए अगर आपको क्यूब निकालना, आप पेपर में कैसे करने वाले हैं। यहां एक स्टेप में है, पर ये एक स्टेप में जब हो पाएगा जब आपकी ये चीज स्ट्रोंग होगी। अगर ये चीज स्ट्रोंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अन्यथा आप 72 का क्यूब करेंगे ना कहीं भी, तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, और कोई भी मेथड आप लोगे तो, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इंप्रूव हो जाएगा। देखिए सारी कैलकुलेशन ना ऐसी है कि एकदम से स्पीड नहीं देगी, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा खुद को, अपने साथ समय लगाइए और कुछ एग्जाम्पल लीजिए। चलिए अब मैं अगले पे आता हूं, डेसिमल नंबर का क्यूब। ठीक है, डेसिमल नंबर का क्यूब। डेसिमल में हम चीज ध्यान रखते हैं, क्यूब की बात हो रही है तो क्या करेंगे, क्यूब 3 गुना का रिश्ता, ठीक है। जब मैंने स्क्वायर कराया था तो मैंने 2 गुना का रिश्ता बताया था। 3 गुना का रिश्ता का मतलब क्या है कि भाई जितने प्लेस पे डेसिमल है उसके 3 गुना प्लेसेस पे आंसर में डेसिमल होगा। जैसे कि मेरे सामने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है 3.6, या मैं यहां पर एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने बोला आपसे 1.6 का क्यूब बताओ, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है, 1.6 का क्यूब। तो आइए हम क्या करेंगे, पहले 16 का क्यूब निकालेंगे। 16 का क्यूब जो निकालेगा, आइए देख लेते हैं, 6 6 36 216, यानी 6 21 आगे चला गया, 6 का स्क्वायर 36 तिया 108 और 21 129, 12 आगे चला गया, तो 3 गुना 6 18 और 12 यानी 30, 3 आगे चला गया, 1 और 3 4 हो गया, तो 4096 16 का क्यूब आ गया। पर मेरे को ये पूछा है क्या, जी नहीं, मेरे से ये पूछा है। तो 3 गुना का रिश्ते का मतलब क्या है, जितने प्लेस पे डेसिमल है उससे 3 गुना प्लेस पे आंसर आएगा, तो 4.096 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दशमलव है यहां से खिसक के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट पे है तो 3 पॉइंट पे आ जाएगा, 4.096 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, क्लास करते करते आपको सब चीजों की आदत हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है हैक बुक में प्रैक्टिस नहीं है। मेरे भाई हैक बुक में उतना ही है जितनी आपकी जरूरत है भाई, है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं। मैंने आपसे बोला 2.2 का क्यूब बताओ, ठीक है, इसका क्यूब बताना है आपको। तो भैया 2 का क्यूब होता है कितना, 8, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, ठीक है। हमें तो क्यूब ही निकालना है पहले, 2 आगे चला गया, फिर से वही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और 2 26, फिर 2 आगे चला गया, 2 का क्यूब 8 और 2 10 हो गया। पर ये तो 22 का क्यूब आया है, मेरे को 2.2 का निकालना है, तो 10.648 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि 10.648 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक, उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी, सभी बच्चों को। तो हम ना अब घबराएंगे नहीं इस तरीके से कि भाई कोई डेसिमल में क्यों पूछ लिया जाए या वैसे ही क्यों पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगली चीज पर आता हूं जो है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारी, स्क्वायर रूट। देखिए जो छोटा छोटा पार्ट, एक चैप्टर कितना बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजें 3 एग्जाम्पल में होंगी, किसी के लिए 4 एग्जाम्पल लगेंगे, किसी के लिए 5 लगेंगे। अब जैसे स्क्वायर रूट वाला है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल,
वर्गमूल आपका दो तरीके के होते हैं, या तो एक्यूरेट या अप्रोक्सीमेट। कई जगह तो सीधा रूट से आंसर आ जाता है, कई जगह अप्रोक्सीमेट से आंसर आता है। ठीक है, यानी अंदाजे में आंसर आता है, क्योंकि वो कट ही नहीं पाता। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक्यूरेट स्क्वायर रूट की बात करते हैं, यानी सटीक वर्गमूल। जैसे कि आपसे बोला गया रूट 16, तो भैया ये परफेक्ट आ गया ना, ये हमें पता है, इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये कटेगा 4 आ गया। या फिर हम ये बोल सकते हैं किस चीज का स्क्वायर करके ये बनेगा। अब हमें किसी ने बोला 49, तो हमें पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, और रूट है तो स्क्वायर से ये कट जाता है, 7 आ जाता है। या फिर हम ये बोलते हैं कि इसका स्क्वायर करके ये आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, एक्यूरेट स्क्वायर रूट है। अगर किसी ने मेरे से बोला ना रूट 5, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे स्क्वायर करके आप 5 ला सकें, तो इसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्यूरेट। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है। जिसमें रूट सॉल्व किया जा सके पूर्ण तरीके से वो एक्यूरेट है, जिसमें रूट पूर्ण तरीके से सॉल्व ना हो वो अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में अब देखिए, इसके अंदर ज्यादा एग्जांपल की जरूरत है, इसलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल लिए हैं इसके अंदर। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े एग्जांपल भी लिए हैं, बहुत बड़े बड़े भी लिए हैं, देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ जरूरत है हमें, तो जहां जिस हिसाब से जरूरत होगी मैं उस हिसाब से रख लूंगा। अब जैसे रूट 729 है, आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर देंगे कि भाई 729 आएगा सर, 729 हमें पता है, ये तो 27 का स्क्वायर होता है, ये आंसर हो जाएगा। पर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हम बड़ी से बड़ी चीज कर लेंगे, और अगर हमें याद है तो सारी चीज तो याद नहीं कर सकते हम, है ना। तो ध्यान से देखिए, 729, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लास्ट से पेयरिंग करनी है 2 अंकों की, लास्ट से पेयरिंग, पहला स्टेप। ठीक है, 2 डिजिट से। अगर बड़ी संख्या हो तो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट ऐसे करके करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर हो। ठीक है, तो कौन सा आएगा, सेकंड चीज, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर बची हुई संख्या से कम या बराबर हो। कई बार बराबर भी मिल जाता है, इसलिए बराबर लिखा है। तो भैया सबसे पहले हमने पेयरिंग करी, इससे छोटा किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो पहली संख्या तो 2 आ गई, ये फिक्स हो गई। ठीक है, ये फिक्स हो गई हमारी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर क्या लिखा है 29। अब हम लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 9 कब आ सकती है, जब लास्ट में 3 का स्क्वायर करोगे तो भी, या 7 का स्क्वायर करोगे तो भी। यानी इसकी जो अगली डिजिट है ना, या तो वो 3 होगी या 7 होगी। ठीक है भाई, 9 कैसे आ सकता है, किस चीज का स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो भैया लास्ट डिजिट या तो 3 होने वाली है इसकी, या 7 होने वाली है, इन दोनों में से आंसर है। या तो ये 23 का स्क्वायर बनेगा या 27 का स्क्वायर बनेगा। अब ये कैसे जज होगा कि भाई किसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें। अब अगर मैं 7 को देखूं तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है ना, ये होता है 4, ये होता है 9। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये बात बताओ कि ये किसके करीब नजर आ रहा है आपको, ये 4 के करीब नजर आ रहा है या 9 के करीब नजर आ रहा है। आप कहोगे 9 के करीब। अगर 9 के करीब नजर आ रहा है यानी बड़ी संख्या के करीब नजर आ रहा है। बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है, 7 है, तो 3 काट दो, 27 आंसर हो जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 मेरा आंसर हो गया। अभी आगे आगे देखिएगा क्या मजा आ जाएगा आज ही। ठीक है, अभी तो मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि भाई सबसे पहले पेयरिंग करो, उसके बाद देखो इससे छोटा किसका स्क्वायर है, पहली डिजिट फिक्स कर लो,
उसके बाद ये देखो लास्ट डिजिट कैसे बन सकती है, किसके स्क्वायर से, 3 या 7 के स्क्वायर से। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या आनी है। अब ये देखो 3 आएगी या 7 आएगी, वो कैसे पता लगेगा, वो यहां से पता लगेगा। हम देखते हैं ये 2 हमने लिखा था, तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है संख्या। तो क्या ये 4 के करीब है या 9 के? तो बड़ी संख्या के करीब है, 9 के। तो भैया इन दोनों में जो बड़ी होगी वो आ जाएगी, ये कट जाएगा। ऐसे ही यहां देखिए 576, ठीक है, ध्यान से देखना 576। वैसे तो हमें याद है 24 का स्क्वायर होता है 576, है ना। ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले पेयरिंग करी, 5 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो पहली संख्या तो फिक्स हो गई, ठीक है। 6 किसके लास्ट में आता है, 6 आता है 4 के और लास्ट 6 के। 4 के स्क्वायर में भी 6 होता है, 6 के स्क्वायर में भी 6 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये किस किस के स्क्वायर के करीब था, ये 2 के स्क्वायर के करीब है और 3 के स्क्वायर के, है ना भाई। 2 के स्क्वायर से तो बड़ा है, 2 तो फिक्स हो जाएगी, ये वाली संख्या तो फिक्स हो गई। जब हमें ये देखना है कि बड़ी वाली संख्या आएगी या छोटी वाली, तो ये करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं देखता हूं ये किसके करीब है, ये 5 इसके करीब है, 4 के, 9 के करीब नहीं है, यानी छोटी संख्या के करीब है। तो बड़ी संख्या कट जाएगी, तो छोटी संख्या यहां पर फिक्स हो जाएगी, 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी तो बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया। अब यहां पर ना मैं एक खास बात बताने वाला हूं, और ये पूरा खेल बदल देती है ये बात। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरी कैलकुलेशन, स्क्वायर वाली चीज या रूट वाली चीज का खेल ही पलट देती है बिल्कुल, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 50 स्क्वायर, एक्स प्लस 50 या 50 प्लस एक्स लिख देता हूं, बात एक ही है। 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, सभी की लास्ट 2 डिजिट सेम होंगी। बहुत स्पेशल बात है ये, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं 3 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, सबकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 09 होगी, समझे, ठीक है। और ये आगे भी चलता रहेगा। अगर आप देखें, फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान रखिए, फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान रखिए, ये 150 प्लस एक्स, 150 माइनस एक्स, 200 प्लस एक्स, 200 माइनस एक्स, आगे ये लगातार चलता ही रहना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को इनका स्क्वायर निकालना है, सबकी लास्ट डिजिट कितनी है, 09। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं 6 का स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है, ठीक है, 106 का स्क्वायर है और 94 का स्क्वायर है। क्योंकि भाई ये तो 6 है ना, 50 प्लस 6, 50 माइनस 6, 100 प्लस 6, 100 माइनस 6, सबकी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, 36 होंगी। कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लेते हैं यहां लिखा है 8, ध्यान से देखना, 8 छोड़िए 18 लेता हूं, है ना, अब आएगा मजा। 18 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 118 का स्क्वायर, ठीक है, 100 माइनस 18, 82 का स्क्वायर। तो भैया लास्ट 2 डिजिट कितनी आएंगी, किसकी निकाल सकते हो आप, पहले तो ये देखो, हम इसकी निकाल सकते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 24 हो गई। तो मैं केवल 24 लास्ट 2 डिजिट देखता हूं, ये सब में रहेगी, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो या ये ले लो, सब में रहने वाली है, ठीक है। तो जो 3 का स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर है, 103 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है, आखिरी 2 संख्या सबके अंदर सेम रहेगी। तो आखिरी 2 संख्या पहले आप ये तो देखो, आप किसकी निकाल सकते हो, मेरे लिए तो ये निकालना आसान है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का मतलब 09,
तो इसलिए सबकी 0 9 रहेगी लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट 6 का स्क्वायर में, 56 में, 44 में, तो ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो आपका मन करे। अब जैसे कि एक सेकंड रुक जाइए, मैंने आपसे बोला 21 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर। लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी बताइए, चलिए जल्दी से बताइए लास्ट 2 डिजिट क्या रहने वाली है इसकी, जो आंसर आएगा। ये लास्ट है भाई आज का 41, बिल्कुल भाई 41 रहने वाली है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो केवल 41 रहने वाली है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अब ये प्रॉपर्टी बताई क्यों भैया, स्क्वायर निकालना तो हमें आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको बहुत ध्यान से देखना, इसका रूट निकालना है, ध्यान से समझना, इसका रूट निकालना है मेरे को। रूट 5 3 2 9, जो निकालने का तरीका है कॉन्सेप्चुअल जो मैंने बताया। तो पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग के बाद बच गया 53, 53 का मतलब हो गया 7, इससे छोटा 7 का स्क्वायर है, 7 तो फिक्स हो गया। अब 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है ये, लास्ट में 9 कैसे आता है, जब 3 हो या 7 हो। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 हो या 7 हो। ठीक है, अब ये किसके करीब है, ये 7 के स्क्वायर के करीब है, तो यानी ये वाला कट जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर ना एक दिमाग वाला बंदा आया। ठीक है, दिमाग वाला, एक सेकेंड, हाँ 73 आ गया ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, चलिए आगे बताऊंगा मैं दिमाग वाली चीज। कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है भाई, कमेंट नहीं दिखेगा। 73 आंसर आ गया। अभी ये तो मैंने एग्जाम्पल एक जैसे लिए, ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से बनाया जब लास्ट में सेम 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 डिजिट है। ठीक है, कई जगह ऐसा मिलेगा कि लास्ट में सेम डिजिट नहीं होगी, तो आप उससे भी आंसर कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये है, ध्यान से देखिए 7056। ठीक है, आप घर पे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, है ना। यहां पर मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, एक चीज सिखाना चाहूंगा। लास्ट में 56, लास्ट 2 डिजिट 56, केवल ये देखिए किसके स्क्वायर में आती है, 14 के स्क्वायर में नहीं, 16 के स्क्वायर में 256 होता है। तो क्या 100 माइनस 16 नजर आ रहा है कहीं, या 100 प्लस 16 नजर आ रहा हो। ठीक है, 100 माइनस 16 यहां नजर आ रहा है, आंसर हो गया। ठीक है, 56 किसके स्क्वायर में होता है, 16 के स्क्वायर में, तो 100 माइनस 16 केवल 84 देखकर आंसर आ जाएगा। यहां पर ना मैंने आपका पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है, केवल आखिरी 2 संख्या को देखकर आप कैसे आंसर मार्क कर सकते हैं, केवल मैंने ये बताया। इसकी लास्ट 2 संख्या क्या होगी भाई, 100 में से 26 घट रहा है, 676, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी लास्ट 2 संख्या होंगी 76। यहां पर 76 होता तो ये आता, यहाँ 76 है, तो 100 में से कितना घट रहा है, 24, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, यहाँ 76 होता तब सोचते इसे। ये कितना कम है 100 से, 14, 14 का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर हो गया 196, यानी अगर 96 होता ना यहाँ पर तब मैं बोल पाता। ठीक है, तो ये आंसर हमने लास्ट 2 डिजिट से किया है, तभी बताया गया है भाई, वो बेमतलब में नहीं बताया गया। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आ गया मेरे सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। देखते ही आंसर है इसका, देखते ही आंसर, बताइए क्या आएगा। देखो बच्चे, मैंने कंसेप्ट तो बता ही दिया, निकलेगा कैसे। ठीक है, यहां देखते ही आंसर है। लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो यानी या तो स्क्वायर बनेगा 7 का, 107 का, 100 माइनस 7 का, 50 प्लस 7 का, 50 माइनस 7 का, 150 प्लस 7 का, 150 माइनस 7 का, कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको। यहां नजर आ रहा है 200 माइनस 7, तो ये हो सकता है। ये तो 200 प्लस 3 है, ये तो संभव नहीं है।
ये 200 माइनस 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये भी संभव नहीं है। ये 200 माइनस 17 है, 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर 89 होता तब निकलता। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, बस केवल देखते ही आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी कि हम निकाल लें पूरा डिटेल में। देखिए बड़ा स्क्वायर रूट है। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत सारी जगह काम आएगा भाई, कई कई एग्जामिनर ने बड़े बड़े स्क्वायर रूट पूछ रहा है एग्जामिनर। हम पेपर देखते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो हमें पता है कि कहां का क्या क्या पूछा जा रहा है। अब लास्ट में 21 देखिए, 21 किसके स्क्वायर में आता है? 11 के। क्या आपके पास कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है 100 माइनस 11 या 200 माइनस 11 या 200 प्लस 11 या 300 माइनस 11, ऐसा कुछ नजर आ रहा है यहां पर? ठीक है, 200 माइनस 11, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए ये ऑप्शन तो मैंने तब रखे हैं जब एग्जामिनर ने चारों संख्या आखिरी एक जैसी दी है। कई बच्चे कहते हैं ना आखिरी संख्या से हो जाता है, आखिरी संख्या से हम भी कराते हैं, पर हम केवल आखिरी संख्या से नहीं कराते। अगर चारों चीज भी एक जैसी आ गई ना, 1 का स्क्वायर भी 1, 9 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 9 का स्क्वायर भी 1, तो भी मेरा बच्चा इसे बिना पेन के ही करेगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग में जो मैंने उसकी प्रॉपर्टी डाली है ना, उससे वो सेकंडों में आंसर निकालेगा। चलिए अगला देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सेकंडों में आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से बताइए। देखते ही आंसर आए तब बनेगी बात। $493, क्योंकि 49 नजर आ रहा है। ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो 7 500 माइनस 7, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आइए, ये बताइए चलिए क्या आएगा। मजा आ गया सर जी क्लास में, शुक्रिया आप सभी का। भाई अभी आगे आगे देखो क्या क्या होने वाला है ना, भरोसा रखना और साथ में कंसिस्टेंसी रखना। क्या आएगा जल्दी से बताइए। 61 किसके स्क्वायर में बन सकता है? 600 तक तो मैं भूल गया, 11 का होता तो 121 21 होता, 41 होता, 61 इसमें आएगा, 31 के स्क्वायर में। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब मेथड जो मैंने सिखाया, अगर आप मेथड लगाओगे इसके अंदर, निकाल के देखो आप, मेथड से निकल जाए तो। पेपर में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, कई जगह रेलवे में, एनटीपीसी में जगह जगह पूछे गए हैं ऐसे स्क्वायर रूट, बड़े बड़े नंबर वाले। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो भाई निकालते ही रह जाओगे, निकालते रहो आप जो भी मेथड लगा रहे हो। तो कैलकुलेशन की एक एक बारीकी इस बैच में आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो एक और है, चलिए जाते जाते ना एक और बता दो, चलो जल्दी से बता दो। या ऐसा करो, ये होमवर्क में करना, ठीक है, ये होमवर्क में करना अपना। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। क्लास 1 घंटे से ऊपर हो गई है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन ठीक भी नहीं है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है अपनी तरीके से सब चीज कराने की, ठीक है। अभी एक क्लास एडिशन की लगेगी, उसी के अंदर यानी अगली क्लास में हम एडिशन और ये दोनों खत्म कर लेंगे, स्क्वायर रूट वाला पार्ट। स्क्वायर रूट के अंदर अभी क्यूब रूट भी है भाई, है ना, तो क्यूब रूट भी अभी बड़ा पार्ट है। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो हैक बुक में है, जो मैंने डाली है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कई चीजें ऐसी होंगी जो आप काम में ले सकते हैं, कई चीजें ऐसी होंगी जो एक फैक्ट है, ठीक है। तो आप सभी को बस रेगुलर रहना है, चीजों को सीखना है, प्रैक्टिस फर्स्ट सेशन में, उसके बाद सीखना नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, पीडीएफ मिल जाएगा। और बैच अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों को भी बताइए, अगर आपको वाकई में लगे कि भाई सर कुछ बेहतरीन चीज लेकर आए हैं और दिल के साथ, नियत के साथ आपके साथ लगे हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।